नमस्कार दोस्तों। झारखंड में जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता किया गया उसको लेकर हमारे देश के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खासकर पत्रकार लोगों में। अब पत्रकार लोग इसी बात को लेकर विपक्षी नेताओं से गजब सवाल कर रहे हैं। एक डिबेट के दौरान आरजेडी के प्रवक्ता से यानी कंचना यादव से चित्रा त्रिपाठी ने सवाल किया, पूछ लिया, बेचारी वो डिबेट छोड़कर भाग गई। इतना ही नहीं, जेएमएम के प्रवक्ता भी चित्रा त्रिपाठी को खरी खोटी सुनाने लगी। आप लोग स्वयं देख लीजिए। चलो भाई। अभी मैं एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी जी के साथ डिबेट में बैठी हुई थी। रांची झारखंड प्रोटेस्ट पर डिबेट था। मैडम ना कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना जेएमएम की प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना मेरी बात सुन रही है। मैंने जब उनसे कहा कि 98% मांगों को मान लिया गया है तो कह रही कैसे 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 कैसे, और सुनने को तैयार नहीं है। कंचना यादव जी, तेजस्वी यादव जी इतने फूल भरे शब्दों में मुख्यमंत्री सोरेन को बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ सोरेन सरकार छात्रों को डंडों से पिटवा रही है। यह भी तो तानाशाही है ना जो छात्र बोल रहे हैं। छात्रों की आवाज जो मैंने लिखी है, कुछ शब्द एक कह रहे हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं, हमारे लिए इतने कटीले तार वहां पर लगा दिए गए हैं बॉर्डर पर जैसे लगाए जाते हैं। एक छात्र कह रहे हैं कि हमने तो कोई गाली गलौज तक नहीं की, हमारे ऊपर लाठियां क्यों भाजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार क्यों की जा रही है। कंचना यादव जी, ये विपक्ष का दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ और रांची के मामले में कुछ और। कंचना जी, गुड क्वेश्चन। नहीं चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि अपने चैनल पे आप आज सबसे ज्यादा बोल रही हैं अपने डिबेट में, और खासकर जब विपक्ष का कोई बोल रहा है तो आप ज्यादा बोल रही हैं। ग्रिल करिए, ग्रिल करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन जो फैक्ट है उसको भी तो मानिए। ग्रिल करना नहीं, एक्सपोज करना कहते हैं इसको। दोनों में फर्क होता है कंचना जी। अरे मलूक नागर जी इसको के बीच में आप एक्सपोज नहीं करना बोल रहे कहते हैं। हैं। मलूक नागर जी से दिल्ली वाले मसले पर जवाब लिया गया, उनकी सरकार नहीं है वहां पर। आपकी सरकार है तो आपसे पूछा जाएगा ना, या मलूक नागर जिम्मेदार होंगे झारखंड के लिए। आप और सत्ता पक्ष के साथ आज बीजेपी के साथ डिबेट कर ली होती, जब हमें बोलने नहीं देना, हमारी भी बात को सुन लीजिए। मैंने तो आपको टोका ही नहीं कंचना जी, आप तो शुरू में ही आ गई। मैंने तो आपको टोका ही नहीं, बिल्कुल शुरू में ही आप मेरे ऊपर। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं टोकूंगी, बोलने दीजिए मलूक नागर जी, बोलिए बोलिए कंचना जी। बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। 98% मांगों को मान लिया गया, ये हकीकत है। कैसे एक जो है कैसे एक जो है कैसे 98% मान लिया गया? कैसे के बाद सुनना होता है, बात तो सही है। तभी तो बताऊंगी कैसे। हाँ। कैसे के बाद सुनना होता है मैडम। इतना एक्टिंग करके जेंजी इतना पिघल नहीं जाएगा, एक्टिंग करके नहीं। कंचना जी कैसे ये सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, नहीं मानी गई है मांगे। ये सीबीआई जांच कराई जाए, नहीं मांगी गई है माते। 98%, कैसे 98%? कैसे कंचना जी? आपको सुनना नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। आप जितना आज इंटरप्ट कर रही है विपक्ष को ना, वो समझ में पूरा अरे विपक्ष को नहीं, आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में। ये विपक्षी रोना छोड़ दीजिए, आप लोग रोना बंद कीजिए। अभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्ता पक्ष में हैं झारखंड में, ये विपक्षी दलों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और उस सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। कंचना यादव जी, ये रोना मैं विपक्षी, ये रोना यहाँ नहीं चलेगा, ये रोना यहाँ नहीं चलेगा। कंचना जी, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपकी एंकर कैसे के बात का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ। हाँ। और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बुलवाना है तो आप कह सकती हैं। मेरा 3 मिनट आप बर्बाद कर चुके हैं कंचना जी, इसके आगे तो बढ़िए, इसके आगे तो बढ़िए मैडम। है ना भरा हुआ, वो आपको भी तो निकालना है ना। गजब बेइज्जती है। वो बदला, वो जो भी भड़ास। कंचना यादव जी, इतना जहर आपके भीतर होगा, इतना जहर नहीं पालती मैं, इतना जहर आपके दिमाग में होगा कंचना यादव जी। मैं फर्क नहीं कर सकती अपने बच्चों में, मैं जेंजी में फर्क नहीं कर सकती। मेरा खुद का बच्चा जेंजी है कंचना यादव जी, मैं जेंजी में फर्क नहीं कर सकती। ये जहर आपके दिमाग में ज्यादा भरा हुआ है, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं। मैं सीधे आपके पास आते हुए, छोड़ दीजिए राजीव रंजन जी। कंचना जी देखिए, यहाँ पर बात मेरी और आपकी नहीं है, यहाँ पर सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछा जा रहा है क्यों लाठियां बरसाई गई। आप कह रहे दिल्ली का आपके अंदर का भड़ास निकल रहा है। अरे पीटा जा रहा है आदिवासियों को, आपको शर्म नहीं आ रही है? आदिवासी बच्चों को क्यों पीटा जा रहा है? वो आदिवासी नेता कितने दिनों से बैठकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, अन्न का दाना नहीं खा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। और दिल्ली का जंतर मंतर का भड़ास निकाल रही हूं मैं यहाँ पर बैठकर। दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए हमारा वीडियो, और उसके बाद इस तरह की बातें करिएगा। बात तो सही है। कंचना यादव जी से संपर्क टूट गया है, शायद वो चली गई हैं। जब मैंने सवाल पूछा कि नेताजी हैप्पी बर्थडे टू यू तो कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते, तो फौरन उन्होंने मतलब जाना सही समझा। रुको जरा, सब्र करो।
लेकिन नीलम मिश्रा जी, आप चूंकि सत्ता पक्ष में हैं और आप जवाबों से नहीं भाग सकते हैं। नीलम मिश्रा जी, इतने कटीले तार किससे बचने के लिए लगाए गए थे? किससे बचने के लिए इतने कटीले तार? इतना जी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चैनल पे आने के बाद कोई भी चीज अगर क्लियर ही नहीं हो तो डिबेट में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। बात तो सही है। अगर सिर्फ सवाल सुनना है तो बोलिए, चुपचाप बैठ जाएंगे। और इसीलिए कंचना जी चली गई। बोलने का मौका दीजिए, तभी तो चीजों को क्लियर कर पाइएगा। दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं? क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन कटीले तार दिखाना चाहती हैं? क्या दर्शकों को कटीले तार दिखाना चाहती हूँ। चित्रा जी, छात्रों ने कहा है क्या हम आतंकवादी हैं? इतने कटीले तार लगाए गए हैं। अब देखिए फिर शुरू हो गई आप। फिर वही बात, आप तो दिखा अगर दिया आप कटीले मैडम तार। अब नीलम मुझे मिश्रा जी, कटीले तार आपसे पे जो बोलने सवाल तो पूछा दीजिए। जाएगा आप कहीं और जाएंगी तो आपने पलट कर कटीले सवाल तार पूछूंगी तो ना। दिखा दिया, आपने कटीले पूछा तार आप पे क्या मुझे दिखाना बोलने का चाहती मौका हैं? तो दीजिए। मैंने आपको जवाब दिया, मैं कटीले तार दिखाना चाहती हूँ। आप ही ने आप पूछा बस ना। चुप हो जाओ। अब आप चुप हो जाओ। अब बहुत अच्छी बात, एंकर हो पता है, और आपका पूरा दुनिया में, पूरे देश में क्या नाम है मालूम है हमको। तू समझा? इसलिए चुप रहिए, बोलने दीजिए। कटीले तार क्यों है? आपको कटीले तार वहां नहीं दिखा जब किसानों के लिए काटा और किले फिर लगाए वही जा बात, रहे थे, वहां अरे नहीं दिख रहा किसानों था। पर क्यों जा रही है? नहीं दिख रहा कृषि था। कानून बिल वापस हो गया। और फिर यहाँ पे आपसे आपको आज पर बताने सवाल की पूछा जा रहा है, आप मुझे चित्रा लेकर जी, जा रही हैं किसान आंदोलन यहाँ पर। पे गई थी मैं चित्रा जी गाजीपुर बताना किसान आंदोलन चाहती को हूँ, कवर किले करने के लगाने लिए। की चीजों प्लीज को। मैडम, अभी ये इन तारों पर रह जाइए, इन तारों पर रह जाइए। नीलम मिश्रा जी, इन तारों पर रह जाइए और ये धमकी भरा अंदाज कहीं और दिखाइएगा कि आप चुप रहिए। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल के एंकर को धमकी देना, ये वहां दीजिएगा, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। नीलम मिश्रा जी, डिबेट नहीं करने आता है ना तो ये महादंगल बोल करके स्टार्ट मत कीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे नीलम मिश्रा जी, आप ही डिबेट सिखा दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कटीले तारों पर, आप लेकर जा रही हैं कृषि कानूनों पर। क्वेश्चन पूछ करके बोलने का मौका दीजिए। अरे आप लोगों तब को से दिक्कत बोल ही मत रही हैं। कीजिए। तो आप तो चुप रहिए ना। चुप हो आप गई, चुप रहेंगे तभी तो मैं बोलिए। बोलूंगी। चुप हो गई, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जिस दिन से छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या छात्रों पे एक भी लाठी चला? पुलिस की बर्बरता आपको दिखी? नहीं दिखी। 16 दिन तक टेलीविजन पे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इनके साथ स्टूडेंट्स के साथ लाठियां बज रही हैं, कटीले तार नहीं दिख रहे हैं। मीटिंग हुई, अगर इस तरह की भाषा का मीटिंग हुआ इस्तेमाल मंत्रियों के करना, साथ। कितना घमंड है इनमें, उन मंत्रियों सरकार के का साथ देख लीजिए तकब्बुर है कितने हो इनमें, गए। एक बार सुन सरकार लेते का हैं, नशा मैं भी है जा रही हूँ, इनमें। मैं भी जा रही बच्चों हूँ, के मैं भी सामने, कर रही हूँ जेएनजी के आपके सामने, चैनल को। अल्फा के टाटा, बाय बाय, सामने, गुड बाय। रुको जरा, सबर करो। के सामने, आप लोग बकबक कर स्टूडेंट लो। के सामने सबका नशा आप निकल लोग जाता है बकबक कर मैडम। लो। टाटा बाय बाय। बदतमीजों सबका के साथ नशा मैं नहीं निकल बैठती जाता है। हूँ। चंदा चोरों के साथ, राम मंदिर चोरों के साथ, राम मंदिर चढ़ावा चोरों के साथ मैं नहीं आपको बैठती हूँ। सुन रहा हूँ, लाठियां व स्टूडेंट्स के ऊपर चला रहे हो, इतना घमंड है, रावण के ऊपर घमंड है। स्टूडेंट्स का साथ बना देश देख रहा है। जब हम पे आई, हमने विनम्रता पूर्वक एक्शन लिया। जब इन पे आए, इनका नेता राहुल गांधी दिख नहीं रहा, इनकी प्रवक्ता घमंड कर रही है। ऐसे ही दिल्ली में जंतर मंतर में पत्रकारों को अटैक कर रहे थे। हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ झारखंड के स्टूडेंट्स का। समझ रहे, आदिवासी को इतना कुछ नहीं समझ अहंकार रहे, ठीक नहीं है बच्चों नीलम को मिश्रा कुछ जी। नहीं समझ रहे, जैनजी को कुछ नहीं समझ रहे, अल्फा जी को कुछ नहीं समझ रहे। इतना बस अहंकार ठीक नहीं है नीलम मिश्रा जी। सरकार अरे उजड़ जाती है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, युवा मिलकर सरकार बना देते हैं और युवा गद्दी से उतार भी देते हैं। ये अहंकार ठीक नहीं है नीलम मिश्रा जी। जानते हैं मुझे, घसीरा मार रही थी। ये इतना अहंकार ठीक नहीं है नीलम मिश्रा जी। छात्रों पर लाठी चार्ज कराइए, नेशनल टीवी पर आकर एंकर को धमकी दीजिए और उसके बाद अहंकार दिखाइए। यह अहंकार ले डूबेगा नीलम मिश्रा जी। हमने खूब प्रश्नों की बौछार झेली है, उसके बाद भी जैनजी को प्यार करा, रील बनाई, तालमेल बिठाई, अपने आप को झुकाया। मणिपुर कृषि आंदोलन, जंतर मंतर पर ये औरत प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, नीलम मिश्रा नाम है। सब कुछ बोलेंगी सिवाय इसके कि बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों करवाया। नीलम मिश्रा जी, सब कुछ आप बोल रही हैं सिवाय इसके कि झारखंड पर लाठीचार्ज बच्चों पर क्यों करवाया। 30 छात्र जो आत्महत्या कर लिए, उनके अभिभावक से मिलने गए क्या? मैडम ये सब गए, अब आप बता दो वहाँ के छात्र के आंख में पत्रकारों पर बंदूक भी थी, चढ़-चढ़ बात कर रहे हैं। था। क्यों इतना घमंड घमंड दिखा रहे की हैं? नफरत करते हो झारखंड के जनजी से और देश के जनजी से। आज देश देख रहा है। जब अरे ये आप चित्रा जी नुकसान कर दिया, सिटीजन साहब को आपको बताया गया इस चैनल पे। आपने भेड़ा बजाई सरकार की, छात्र के हाथ सरकार के शीशी लेकर करा दी। छात्र के हाथ में पत्थर है। इतनी जल्दी मान जाओ, छात्रों की बात जितना झुककर प्यार करो, लाड करो उनको, खाना खिलाओ, मत मारो, आंसू गैस मत चलाओ, सीबीआई की जांच कराओ, इस्तीफा दिलाओ, उनके साथ तालमेल बैठाओ। दुनिया घूमेंगे पर झारखंड नहीं जाएंगे, वहाँ गूंज नहीं दिख रही क्योंकि गरीब का बच्चा है।
गरीब का जेनजी है। 6 पेपर लीक हो गए, पेपर के सीटें बेची गई, नीलम मिश्रा के तो दोस्तों को दे दी गई होगी, इसलिए यहाँ पे डिफेंड कर रही है। ये इनकी सच्चाई है। अरे ये अरे है हर होगा, पर बताओ कि जेनजी वहाँ पे मुख्य मांग रहा है सीबीआई प्रोब कब ऑर्डर होगी? ईडी प्रोब तो ऑर्डर हो गई है, सीबीआई प्रोब कब ऑर्डर करोगे? सीबीआई प्रोब कब ऑर्डर करोगे? इतना घमंड मैंने किसी प्रवक्ता में नहीं देखा। अपने 10 इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं चित्रा जी, इतनी घमंडी प्रवक्ता मैंने कभी नहीं देखा जिससे सवाल पूछे जाए तो इधर उधर की बात कर रही है। झारखंड से नफरत करते हैं और इनके नेता राहुल गांधी ने इनको ये सिखाया। शर्म आनी चाहिए। अरे शिबू सोरेन का नाश कर दिया इन्होंने। सोरेन की तस्वीर लेके वहां छात्र घूम रहे, तब भी इनको नहीं नाश सीखा। कर दिया, सरकार हिला दी इन्होंने आज। भगवान भी इनको नहीं बचा सकता, दिखा है भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, याद रखिएगा। इनह्यूमन काम किया। नीलम मिश्रा जी, आप जैसे प्रवक्ता अगर 2-4 बार और टीवी पर आ गए ना, तो फिर सरकार को उतना ही नुकसान होगा जितना कि इस लाठीचार्ज के बाद होगा। नीलम मिश्रा जी, इतना अहंकार इस देश में और इस लोकतंत्र में नहीं चलता है। नीलम मिश्रा जी, आप बच्चों को मारेंगी, आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगी, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल पूछो तो आप एंकर को धमकी देंगे। इतना अहंकार। आपके मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, यह उपहार में दिया गया है बच्चों को लाठीचार्ज का तोहफा। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इस तरह की प्रवक्ता 2-4 बार और आकर टीवी पर अगर अपनी सरकार को डिफेंड करेंगी तो उतना ही नुकसान होगा जितना लाठीचार्ज में सरकार को होने जा रहा है, उतना ही नुकसान इन जैसे नेताओं की जुबान की वजह से होगा। बात तो सही है। नेशनल चैनल पर बैठकर टीवी एंकर को धमकी देना, सवाल पूछने पर मुझे लेकर जाना पुरातन काल में, और उसके बाद यह कहना कि बोलने नहीं दिया जा रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।